तो सभी को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रंजना राठौर और आज मैं सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने एक स्लोगन दिया है, नारा जो गली गली गूंज रहा है, सोच बदलो समाज बदलो, मजदूरी छोड़ो व्यापार करो और दुकानदार का सम्मान करो, सफलता मिलने पर महापुरुषों का धन्यवाद करो, चलो चलो सम्मान की ओर। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है और उन्होंने ये नारा कैसे बनाया। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने सुना, सोच बदलो समाज बदलो। इस बात को समझने के लिए हमें 70 साल पहले जाना होगा। आज़ादी से पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के पहले जो भारतीय समाज है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। एक वर्ण था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय वर्ग और तीसरा वर्ण था वैश्य वर्ण। चौथे वर्ण में बाकी के लोग आते थे जिन्हें शुद्ध वर्ण कहा जाता था। ये जो चारों वर्ण हैं, अपने हिसाब से जो पहले से निश्चित कर रखा था वो काम कर रहे थे। जैसे कि ब्राह्मण समाज सामान्य तौर पर मंदिरों में पूजा पाठ करना, शादी विवाह कराना, पढ़ना पढ़ाना और समाज को सलाह देना, ये उनका काम था। दूसरा वर्ण जो क्षत्रिय समाज था, वो शासन करना, राजपाट चलाना, युद्ध करना, लड़ाइयां लड़ना। और तीसरा जो वर्ण था जिसे हम वैश्य वर्ण कहते हैं, उसका सामान्य तौर पर काम था व्यापार करना। क्योंकि भारत में पहले सभी चीजें बाहर से आती थी, निर्माण नहीं होता था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, तो ट्रेडिंग का काम वैश्य वर्ग करता था। और बाकी के जितने भी काम हैं, चाहे वो खेतों में मजदूरी हो, चाहे वो कारखानों में मजदूरी हो, चाहे वो पुल बनाना हो, मकान बनाना हो, ये जो मजदूरी के काम हैं, ये चौथा जो वर्ग था ये करता था। और ये समाज में सोच थी कि जो जिस वर्ग में है वो वही काम करेगा। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग में कोई भी एक ब्राह्मण, गांव में एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण होते थे, तो उनकी ये सोच थी कि एक अच्छा सा मंदिर बन जाए और उस मंदिर में हम लोग पूजा पाठ करें, उससे जो भी आय होगी उससे हम परिवार को पालेंगे। उनके जो बच्चे होते थे उनकी भी यही सोच होती थी। तो ये एक सोच बनी हुई थी। ऐसी दूसरी सोच क्षत्रिय वर्ग में बनी हुई थी कि हम लोगों को शासन करना है। तीसरी सोच, तीसरी जो वर्ग है, उसमें भी ये सोच थी कि हमें व्यापार करना है, तो उनके बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे और व्यापार करते थे। लेकिन जो चौथा वर्ग है उसको बिल्कुल पता था कि हमें मजदूरी करनी है, और उनके बच्चे भी मजदूरी करते थे। देश आजाद हुआ और देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान लागू हुआ, जिसकी वजह से सभी को समानता का अधिकार, सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को व्यापार करने का अधिकार, हर क्षेत्र में जाने का अधिकार सभी को मिला। जिसके फलस्वरूप ये जो चारों वर्ग थे, इनमें से 3 वर्गों ने तो अपनी सोच को बदल दिया। ये जो 3 वर्ग थे ऊपर के, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग था, जो अपने जो पुश्तैनी पेशा है उसको छोड़कर उसने पॉलिटिशियन बने, बहुत सारी नौकरियों में गए, आईएएस बने, डीएम बने, दुनिया भर के जो बड़े बड़े विभाग हैं जो उनके पेशे में नहीं आते थे पहले, अपनी सोच को बदल करके दूसरे धंधों में आ गए वो। और बहुत कुछ कम लोग ही उस पेशे को कर रहे हैं। दूसरा वर्ग जो क्षत्रिय वर्ग था, वो क्षत्रिय वर्ग भी पढ़ा लिखा था, उसकी भी समझ में आ गया कि अब आधुनिक भारत में हमें बदलाव करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। तो उन्होंने अपनी सोच को बदलकर, वो भी पॉलिटिशियन, राजनीतिक वर्ग, जितने भी घराने थे, जो राजघराने थे, वो सब पॉलिटिशियन हो गए। उनके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े होटल बना के रहने लगे और वो नौकरी पेशा में आने लगे। तीसरा वर्ग जो वैश्य वर्ग था, जो केवल ट्रेडिंग करता था, बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी उसने।
साथियों, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, चीजों का निर्माण बड़े लेवल पर जो होता है, बगैर सरकारी मदद के नहीं होता। सरकार बड़ी बड़ी सब्सिडियां देती है, सरकार का बहुत बड़ा पैसा लगता है, तब जाके बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और वेस्ट बंगाल ने ये स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने वेस्ट बंगाल में ही बड़े बड़े अस्पताल बनाए, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, और उनके बच्चे भी नौकरी में जाने लगे, पॉलिटिक्स में जाने लगे। मतलब जो मुख्य काम उनका जो व्यापार करना था, ट्रेडिंग करना, अब वो बड़ा हो गया, विभिन्न प्रकार की चीजें वो करने लगे, उन्होंने अपनी सोच में बदलाव किया। साथियों, चौथा वर्ग जो है, चौथा वर्ग जो कि मजदूर वर्ग था, उसने आज तक अपनी सोच में बदलाव नहीं किया। वो आज भी वही सोचता है कि मुझे मजदूरी करनी है। लेकिन संविधान लागू हुआ तो कुछ लोग शिक्षित भी हुए। शिक्षित होने के बाद आरक्षण के सहयोग से SC ST OBC के कुछ लोगों को आरक्षण भी मिला। वो आरक्षण की वजह से उनका विकास हुआ, नौकरी में गए, कुछ पैसा आया और उनकी सोच बदली कि शिक्षित होने से हम नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने व्यापार भी किया और व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर आबादी मजदूरों की, 75 से 80% आबादी आज भी मजदूरी कर रही है। तो सोच बदलने की जरूरत अब उन मजदूरों की है कि कोई मजदूर जो बड़ी मेहनत करके मजदूरी करता है और अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, किसी ने हाई स्कूल कर लिया, किसी ने इंटर कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन वो बच्चा पैसा ना होने की वजह से या सोच ना होने की वजह से वो फिर से नौकरी ना करके मजदूरी करने लगता है। क्योंकि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया आज की डेट में, तो बहुत सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं और बच्चे पढ़ लिख करके भी फिर मजदूरी करने पे विवश हैं। तो सबसे पहले वो मजदूर जो आज की डेट में जो पिता हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी है, परिवार चलाना है, थोड़ा ज्यादा सोचना होगा कि मजदूरी के बाद भी 2-4 घंटे हमको कुछ और काम भी करने होंगे, जिससे हमें छोटी छोटी दुकानदारी की अनुभव मिल सके और एक एक्स्ट्रा इनकम हो सके। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों में भी ये सोच डालनी है कि आपको पढ़ लिख करके अगर बच्चे किसी सरकारी नौकरी को निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत ही कम है, क्योंकि सबको नहीं मिल सकती हैं। तो बच्चों को यह आदत डालनी है कि जब आप हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस दौरान वो अपने मनपसंद व्यापार की ट्रेनिंग ले लें। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अनुभव नहीं लेंगे, तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर की ट्रेनिंग, MBBS ट्रेनिंग 5.5 साल की होती है, एक इंजीनियर की ट्रेनिंग 4 साल होती है, एक वकील की ट्रेनिंग कम से कम 3 साल की होती है। ऐसे ही कोई भी व्यापार हो, छोटी छोटी दुकानदारी क्यों ना हो, उसकी ट्रेनिंग भी 3 से 5 साल की होती है। तो पढ़ाई के दौरान जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तब उनके पिताजी उनको खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है बच्चों को कि कुछ पैसे कमाने हैं। उस दौरान वो बच्चे अपनी मनपसंद व्यापार की ट्रेनिंग ले लें, अनुभव ले लें जाकर के, पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बाद, शाम के समय। जब 4-5 साल का अनुभव उनके पास हो जाएगा तो फिर वो उसी व्यापार को बहुत ही कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में व्यापार करने में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है, और जितनी जरूरत होती है उतना वो बच्चे सीख जाते हैं कि ये कैसे व्यवस्था करनी है। वो सरकारी तौर पे भी कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों से भी हेल्प ले सकते हैं, नाते रिश्तेदारों से हेल्प ले सकते हैं, और अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो सोच बदलने का जो काम है वो समाज ने अभी किया नहीं है। मजदूरों को करना पड़ेगा, उनके बच्चों को करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मजदूर को सोच इसलिए बदलनी है क्योंकि मजदूर को तो मजदूरी करनी ही करनी है, उसके बच्चे को मजदूरी ना करने पड़े। तो मजदूरी छोड़ो, मतलब बच्चे मजदूरी ना करें। बच्चे मजदूरी ना करें तो क्या करना है? मजदूर को ये शो करना है कि मैं मजदूर बन गया, लेकिन मैं अब मजदूर का बाप नहीं बनूंगा। जो मेरा बच्चा है वो मजदूर नहीं बनेगा, वो छोटा व्यापारी बनेगा, तो मैं व्यापारी का बाप बनूंगा। अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तो मैं भले मजदूरी करती है, लेकिन मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो मैं डॉक्टर का बाप बनूंगा।
मैं एक वकील का बाप बनूंगा, मैं एक अफसर का बाप बनूंगा, ये भावना मजदूरों को अपने अंदर लानी पड़ेगी, तो वो अपने पूरे जीवन को मजदूरी करते हुए ही अपनी संतान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सोच बदलने का काम हम समाज को जगा रहे हैं और कर रहे हैं कि सोच बदलो, समाज बदलो। मजदूरी छोड़ो व्यापार करो का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मजदूर का पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी के अभाव में फिर से मजदूर ना बन जाए। तीसरा बात थी कि दुकानदार का सम्मान करो। साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में से ही या समाज में से कुछ मजदूर लोग दुकानदारी करना शुरू करते हैं, तो यह समाज की जिम्मेदारी है, यह मजदूरों की जिम्मेदारी है कि जो भी सामान या सेवाएं उनके नजदीक उनके भाई ने अगर दुकान खोली है तो उससे अगर वो लेते हैं तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, उसका सामान बिकेगा, वो मजबूत होगा, उसकी दुकान चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि उसकी दुकान चलेगी। तो अगर आपका बच्चा भी जब देखता है कि अरे अरे वो हमारे अंकल ने दुकान खोली थी और वो दुकान चल रही है, तो उसका भी हौसला बढ़ेगा। हमारे फूफा जी ने दुकान खोली थी और वो चल रही है, तो उसका भी हौसला बढ़ेगा। तो एक दूसरे को देख करके भी दुकान खोलने की भावना पनपेगी। वो तभी होगा जब आप सामान या सेवाएं उनसे लेंगे, तब जाकर के समाज आर्थिक मजबूत होगा। लास्ट पॉइंट था कि महापुरुषों को धन्यवाद करो। इसका मतलब यह है कि जब भी आज हम यहां जो बैठे हुए हैं, ये हमारे जो महापुरुष हुए हैं, समाज के महापुरुष हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, साहू जी महाराज हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, मान्यवर काशीराम हो, इन्होंने इनकी मेहनत की बदौलत हम आज यहां पहुंच पाए हैं। तो अगर हमें अपने व्यापार में अपनी जो हमारी इच्छा है उसमें अगर हमें सफलता मिलती है तो हमें इन्हें ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस धन्यवाद के हकदार कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ वही हो सकते हैं। और चलो चलो सम्मान की ओर का मतलब यह है कि आपको ये खुद ही निश्चय करना है कि सम्मान किस चीज में मिल रहा है। सम्मान हमको मजदूरी मिल रहा है या व्यापार में मिल रहा है। मजदूरी में सम्मान मजदूर जैसा ही मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन दुकानदारी में, व्यापार में सम्मान ही सम्मान है। तो ये इस स्लोगन का विश्लेषण था। धन्यवाद।